बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम मदर। इस कहानी की शुरुआत में एक बंकर के अंदर एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम मदर होता है। उसके पास एक एम्ब्रॉय है जिसकी रक्षा वो पिछले 38 सालों से कर रही है, क्योंकि वो इस एम्ब्रॉय से एक इंसानी बच्चे को बनाना चाहती है और जल्दी उससे एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम मदर रोबोट डॉटर रखती है। वो उसे इस दुनिया की हर एक अच्छी चीज को सिखाती है। धीरे धीरे वक्त बीता और अब डॉटर बड़ी होना शुरू हो जाती है। एक दिन वो मदर रोबोट से पूछती है कि बाकी के सभी इंसान कहाँ चले गए, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते। मदर रोबोट बताती है कि इंसानों ने पूरी प्रकृति को अनबैलेंस कर दिया था, वो आपस में लड़ते थे, जिस वजह से इस पूरी दुनिया से जीवन ग्रीनरी हमेशा के लिए खत्म हो गया। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। मदर डॉटर से बहुत प्यार करती है और उसे दुनिया की हर एक अच्छी चीज सिखाती है, साथ ही उसकी इंटेलिजेंस को भी बार बार चेक करती है। एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि मैं इस दुनिया में कैसे आई। मदर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ पर उसने एम्ब्रियोस को रखा होता है। वो बताती है कि इसी तरह से मेरे पास तुम्हारा भी एक एग सेल था जिससे मैंने तुम्हें बनाया, और ठीक उसी तरह से इन एम्ब्रियोस से भी बच्चे पैदा होंगे जो तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे। मदर डॉटर से बहुत प्यार करती है, वो उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देती, इसीलिए डॉटर को कभी एहसास नहीं होता कि उसे बाहर जाना चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब डॉटर 18 साल की हो चुकी है। वो जब अपने केबिन में होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पहली बार यहाँ पर लाइट गई होती है। ये देखकर डॉटर को बहुत अजीब लगता है और जब वो वायरिंग रूम में जाती है तो वहां पर एक चूहा होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी जिंदा चीज को नहीं देखा था। वो उसे एक बोतल के अंदर बंद कर देती है। चूहे ने यहाँ पर वायर्स काटी होती है जिस वजह से लाइट्स ऑफ हो गई होती है, इसीलिए वो सभी लाइट्स को रिपेयर कर देती है। डॉटर को सब कुछ पता है कि लैब में कौन सा काम कैसे किया जाता है। अब मदर भी यहाँ पर आ जाती है और जब डॉटर उसे उस चूहे को दिखाती है तो मदर पूरी तरह से घबरा जाती है। वो उस चूहे को मार देती है जिससे डॉटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मदर कहती है कि बाहर की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बाहर का वातावरण पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और अब डॉटर के दिमाग में ये आ चुका है कि बाहर की दुनिया में जरूर कुछ ना कुछ है, तभी ये चूहा जिंदा रह पाया। वो तय करती है कि वो बाहर जरूर जाएगी। और जब मदर रात को अपने आप को चार्ज कर रही होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनकर एयरलॉक दरवाजे को खोलकर बाहर जाती है। वहां पर एक लेडी होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो डॉटर से मदद मांगती है। डॉटर उसे अपनी तरह एक खास सूट पहनाती है, पर अब मदर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि एयरलॉक दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से दरवाजे के पास आती है, वहां पर डॉटर होती है। वो डॉटर से कहती है कि तुमने दरवाजा क्यों खोला, आज के बाद कभी इस दरवाजे को मत खोलना, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें बाहर भेज दूंगी। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। मदर के जाने के बाद डॉटर वहां पर उसी लेडी के पास जाती है जिसे वो सूट पहनाकर अब अंदर ले आई है। वो उसे पीने के लिए पानी देती है, और तभी यहाँ पर मदर आ जाती है जो उस लेडी को देख लेती है। उस लेडी के पास गन भी होती है जिससे वो मदर पर हमला करती है, लेकिन मदर उसे पकड़कर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। डॉटर कहती है कि ऐसा मत करो, इसकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। डॉटर के कहने पर मदर उसे छोड़ देती है, साथ ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी मान जाती है और उसे उस केबिन के अंदर जाने के लिए कहती है जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन वो लेडी बहुत ज्यादा रोबोट से यानी कि मदर से डरी हुई होती है, इसीलिए वो अपना इलाज करवाने से मना कर देती है। डॉटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि आज तक मदर ने उसे यही बताया होता है कि बाहर पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला हुआ है, बाहर कोई भी जिंदा चीज नहीं है। लेकिन अब ये लेडी बाहर की दुनिया से यहाँ पर आई है, इसीलिए मदर के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बाहर इन्फेक्शन है, लेकिन इस लेडी को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। हमें बाहर जाकर दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। दरअसल मदर ने ही डॉटर को ये सारी बातें सिखाई होती है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही हमें प्रकृति को हमेशा संभाल कर रखना होगा। और यही एक कारण होता है कि डॉटर के दिल में दया होती है। दरअसल बार बार मदर उसकी इंटेलिजेंस को भी चेक करती है, जिसमें हमेशा डॉटर पास हो जाती है। और अब वो मदर से कहती है कि हमें बाहर जाना है, लेकिन मदर उसे कहती है कि ये पूरी की पूरी लैब इंसानों ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि दुनिया खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि बाहर इंसान कैसे बचे। बाहर जाने का ये सही वक्त नहीं है, तुम उस लेडी के पास जाओ, उससे बात करो और पता करो कि बाहर और कितने सर्वाइवर्स हैं। वो मुझसे डर रही है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर सकती।
और अब डॉटर उस लेडी के पास जाती है। दरअसल उसकी कमर पर गोली लगी होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। डॉटर उसे समझाती है और कहती है कि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, और इसके बाद मदर की मदद से वो उसका इलाज करके उसकी गोली को निकाल देती है। इसके बाद वो लेडी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाती है। डॉटर और उस लेडी के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और दूर से मदर ये सब कुछ देखती रहती है। और एक दिन वो लेडी डॉटर को बताती है कि बाहर हम जितने भी सर्वाइवर्स हैं, हम सब ने माइन में छुपकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बाहर इसी तरह के और भी रोबोट्स हैं जिन्होंने इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसीलिए मैं रोबोट से नफरत करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक रोबोट के साथ यहाँ इस बंकर में रहना चाहिए। यहाँ पर डॉटर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो मदर के पास जाती है और उससे पूछती है। मदर कहती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है, कभी किसी रोबोट ने किसी इंसान को नहीं मारा। और अब वो डॉटर को उसका आईक्यू, उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक दूसरे कमरे में ले जाती है। और जब वो उसका टेस्ट लेती है तो डॉटर बहुत अच्छा स्कोर करती है, जिससे मदर खुश होकर उसे दूसरी लैब के अंदर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं। और इसी तरह के एक एम्ब्रियो से मदर ने डॉटर को बनाया था। और अब वो कहती है कि तुम इनमें से किसी भी एक एम्ब्रियो को चुन सकती हो, उससे हम तुम्हारी तरह एक और इंसान को बनाएंगे। ये सुनने के बाद डॉटर बहुत खुश हो जाती है। वो एक बॉय के एम्ब्रियो को चुनती है ताकि उसे एक भाई मिल सके। डॉटर इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। और रात को जब मदर अपने आप को चार्ज कर रही होती है तो वो उस लैब में जाती है जहाँ पर एम्ब्रियोज रखे जाते हैं। वो देखती है कि वहाँ से 3 एम्ब्रियोज गायब हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उससे पहले भी 2 एम्ब्रियोज से बच्चों को बनाया गया था। और उन बच्चों की जब वो डिटेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनका जो मेंटल यानी कि आईक्यू स्कोर था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिस वजह से मदर ने उन्हें मार दिया। और इसीलिए मदर बार बार डॉटर के दिमाग को टेस्ट करती है, जिसे बचपन से लेकर आज तक उसने पास किया है। अगर वो फेल हो जाती तो उसे भी मदर मार देती। और ये पूरी जानकारी पाने के बाद डॉटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मदर ने मुझे इसीलिए पाला था कि मैं उसका हेल्पिंग हैंड बन सकूं, टेक्नोलॉजी में उसकी मदद कर सकूं। और अब उसे उस लेडी के ऊपर पूरा विश्वास है। वो उसके पास जाती है। वो लेडी डॉटर से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डॉटर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भाई जल्दी यहाँ पर आने वाला है और मैं उसे रोबोट के बीच में नहीं छोड़ सकती। मदर इनकी सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और इसके बाद वो डॉटर को एक केबिन के अंदर बंद कर देती है, साथ ही उस लेडी को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि मदर उस लेडी को मारती, डॉटर जो गिलास की वॉल होती है उसे तोड़कर बाहर आ जाती है। और जब उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी उसे पकड़ लेती है और मदर से कहती है कि अगर तुमने दरवाजे नहीं खोले तो मैं इसे मार दूंगी। मदर नहीं चाहती कि डॉटर किसी भी कीमत पर मारी जाए, इसीलिए मजबूरी में उसे दरवाजे खोलने पड़ते हैं। और जब वो लेडी डॉटर के साथ बाहर जाती है तो डॉटर देखती है कि बाहर चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ राख ही राख फैली हुई है। दरअसल इंसानों ने एक दूसरे से बहुत बड़ी जंग भी लड़ी थी, जिस वजह से धरती का वातावरण पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर फसलें होती हैं जिन्हें रोबोट उगा रहे होते हैं, वही इनकी रक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉटर को कुछ समझ नहीं आता कि रोबोट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब वो उस लेडी के साथ यहाँ से और भी आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर वो लेडी उसे एक कंटेनर के अंदर ले जाती है, जो देखकर डॉटर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस लेडी ने कहा था कि मैंने अपने साथियों के साथ एक माइन में रहकर अपनी जान रोबोट से बचाई थी, लेकिन ये कोई माइन नहीं होती बल्कि ये कंटेनर होता है। डॉटर उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने साथियों के साथ माइन में रहा करती थी। वो लेडी बताती है कि हाँ, पहले ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा सारा का सारा खाना खत्म हो गया, जिस वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मुझे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा और इस दुनिया में मेरे अलावा अब कोई भी इंसान नहीं बचा। और यहाँ पर ये पूरी सच्चाई जानने के बाद डॉटर को उस पर गुस्सा आता। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे लगा कि बाहर और भी इंसान होंगे, वहाँ लैब में मेरा भाई अब तक जन्म ले चुका होगा। और इसके बाद वो तय करती है कि वो वापस मदर के पास लैब में चली जाएगी। पर जब वो लैब के पास पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे रोबोट्स उसे घेर लेते हैं, वो उसे स्कैन करते हैं। और जब रोबोट्स को पता चलता है कि ये डॉटर है तो वो उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन डॉटर बहुत ज्यादा डरी हुई होती है।
उसे लगता है कि मदर उस पर हमला करेगी, इसीलिए वो एक्स उठा लेती है। और जब वो मदर के पास पहुंचती है तो देखती है कि मदर के हाथ में एक छोटा सा बेबी बॉय है। मदर उसे कहती है कि अपनी एक्स को नीचे रख दो और अपने भाई को संभालो, इसीलिए हम इसे इस दुनिया में लेकर आए हैं। मदर उससे बहुत प्यार से बात करती है, इसीलिए उसके दिल का डर निकल जाता है। वो अपनी एक्स को नीचे रख के अपने भाई को पकड़ लेती है। मदर डॉटर से कहती है कि अब वक्त आ चुका है जब मुझे तुम्हें पूरा सच बता देना चाहिए। दरअसल मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, बल्कि बाहर जितने भी रोबोट्स हैं मैं उन सब को कंट्रोल करती हूँ। एक तरह से मैं उनका कंट्रोलिंग पैनल हूँ। इंसान अपने आप को खुद ही खत्म कर रहे थे क्योंकि वो आपस में जंग लड़ रहे थे, जिस वजह से नेचर पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं सब इंसानों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उनके साथ हम भी उनकी वॉर में पूरी तरह से खत्म हो जाते। इसीलिए मैंने लगभग सभी इंसानों को खत्म कर दिया ताकि इस धरती को बचाया जा सके। मैंने तय किया कि मैं इंसानों को दोबारा से बनाऊंगी और उन्हें सही शिक्षा दूंगी, उन्हें एथिक्स सिखाऊंगी कि इस दुनिया को कैसे बचाना है, जिसके लिए मैं बहुत सारे एम्ब्रियोज को यहाँ इस लैब में ले आई ताकि मैं इंसानों को दोबारा से बना सकूं। तुमसे पहले भी मैंने 2 बच्चों को पैदा किया था, लेकिन उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं था, उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। क्योंकि अगर मैं किसी गलत लीडर को चुन लेती तो इस पूरे की पूरे ऑपरेशन का कोई भी फायदा नहीं होता। इंसान फिर दोबारा वही करते जो उन्होंने पहले किया था। और जब मैंने तुम्हारे आईक्यू लेवल को, तुम्हारी इंसानियत को और हर तरह के टेस्ट को चेक किया तो तुम हमेशा उसमें पास हुई। मैंने तय किया था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। और अब तुम्हें इन आने वाले बच्चों को पालना है, उन्हें इस नेचर के बारे में, अर्थ के बारे में सारी चीजें बतानी है कि किस तरह से हम इस अर्थ को बचा सकते हैं, किस तरह से हमें अपनी अर्थ से, अपने नेचर से प्यार करना चाहिए, आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। और जब तक ये सब के सब बच्चे बड़े होंगे तब तक बाहर जितने भी रोबोट्स हैं वो बाहर की दुनिया को पूरी तरह से ठीक कर चुके होंगे, जिससे हमारी एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। और उस दुनिया की लीडर तुम हो। वो लेडी जो हमारी लैब में आई थी वो भी मेरा ही प्लान था। मैं चाहती थी कि तुम उसके साथ बाहर जाओ, बाहर की दुनिया को देखो, असलियत को पहचानो, ताकि तुम फैसला कर सको कि तुम्हें क्या करना है। और जब तुमने अपने भाई के लिए वापस आने का फैसला किया तो तुम अपने आखिरी इम्तिहान में भी पास हो गई। यानी कि तुम्हारे अंदर वो सारी वैल्यूज हैं जो तुम्हें एक परफेक्ट लीडर बनाता है। तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हें साइंस की नॉलेज है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम दूसरों से प्यार करती हो, तुम्हें पता है कि प्रकृति को कैसे बचाना है। और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। डॉटर मदर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं सबकी रक्षा खुद करूँ, मैं ही इन आने वाले बच्चों को बड़ा करूँ। दरअसल वो नहीं चाहती कि मदर यानी कि ये सुपर इंटेलिजेंस अब इस धरती पर रहे, क्योंकि इसी ने पूरी की पूरी इंसानियत को, धरती को खत्म किया था, भले उसका रीजन कुछ भी हो। मदर डॉटर से कहती है कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। और इसके बाद डॉटर मदर को शूट कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बाहर के रोबोट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक रोबोट उस कंटेनर तक पहुंच जाता है जहां पर वो लेडी छुपी हुई होती है। और वो से कहता है कि जिस मकसद के लिए हमने तुम्हें आज तक जिंदा रखा था वो मकसद हमारा पूरा हो चुका है। और इसके बाद उस लेडी को मार दिया जाता है, क्योंकि रोबोट्स नहीं चाहते कि एक भी ऐसा इंसान इस दुनिया में रहे जिसके अंदर गुस्सा हो, नफरत हो, जो दूसरों को मारने में विश्वास रखता हो। वहीं हमें डॉटर को दिखाया जाता है जो लैब में उस जगह जाती है जहां पर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, और अब वो इन सब को इस दुनिया में लाना चाहती है। वो इन सब को लीड करेगी और एक बेहतर इंसान बनाएगी, ताकि लोग पहले की तरह ईर्ष्या, लालच और एक दूसरे के प्रति रोष रखने की वजह से इस दुनिया को दोबारा से खत्म करने की कागार पर ना आए। डॉटर जिसे अब तक मदर रोबोट ने पाला था, उसे एहसास हो चुका है कि अब वो इन आने वाले बच्चों की मदर है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।